नमस्ते दोस्तों, KTDA लिमिटेड कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ बातें। कंपनी 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी वॉचेस के डिफरेंट पार्ट्स बनाती है, जैसे कि डायल्स, हैंड्स, प्रिसीजन कंपोनेंट्स एट्सेट्रा। कंपनी वॉचेस के इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स को आइजेन ब्रांड नेम के ज़रिए बाहरी कंपनी को सप्लाई करती है, और ये बाहरी कंपनी ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड की ही रहती है। कंपनी के पास इथोस नाम से एक वॉच बुटीक का चेन है, जहां पे ये लोग 60 प्लस डिफरेंट ब्रांड्स के वॉचेस को बेचते हैं। कंपनी के पास एस्टीमा और टार्टिक के नाम से 2 और ब्रांड पोर्टफोलियो है, जिसके माध्यम से ये लोग वॉचेस के कंपोनेंट्स को सप्लाई करते हैं बाहरी देशों में, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड मेन है। ये पढ़ते हैं KTDA लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी का टोटल इनकम कितना रहा दिसंबर क्वार्टर के लिए। कंपनी का टोटल इनकम दिसंबर क्वार्टर में 26,147 लाख रहा, और सितंबर क्वार्टर में 19,654 लाख था, और पिछले फाइनेंशियल के दिसंबर क्वार्टर में 18,227 लाख था। कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 60,272 लाख रुपए है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में कंपनी ने 38,636 लाख रुपए का टोटल इनकम दिखाया था। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम की बात करें तो यह 56,724 लाख रुपए था। आइए जानते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस दिसंबर क्वार्टर में कितने रहे। कंपनी का टोटल एक्सपेंस दिसंबर क्वार्टर के लिए 23,835 लाख रहा। सितंबर क्वार्टर में यह 18,726 लाख था, और पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में ये 16,924 लाख था। और अगर हम 9 मंथ्स एंडेड डाटा को देखते हैं तो अभी तक कंपनी का 56,604 लाख का एक्सपेंस हो चुका है, जबकि पिछले साल यह 38,853 लाख था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था वो था 55,673 लाख। आइए अब पढ़ते हैं कंपनी का टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम दिसंबर क्वार्टर के लिए, यानी प्रॉफिट जानते हैं दिसंबर क्वार्टर में कितना रहा कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 1692 लाख का प्रॉफिट हुआ। सितंबर क्वार्टर में 662 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 1007 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब तक की इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स के डाटा को देखें तो कंपनी को 26,77 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स डाटा के हिसाब से कंपनी को 135 लाख का लॉस झेलना पड़ा था। और कंपनी ने पिछले साल नेट प्रॉफिट के रूप में 678 लाख रुपए का मुनाफा दिखाया था। तो आप देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 4 गुने से भी ज़्यादा का मुनाफा होने वाला है। ये अब पढ़ते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना रहा। दिसंबर क्वार्टर में यह 10.73 रुपये था, और सितंबर क्वार्टर में यह 4.71 रुपये रहा, और पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में ये 6.53 रुपये था। और अगर आप देखेंगे 9 मंथ्स का डाटा तो अभी तक 17.67 रुपये का अर्निंग पर शेयर हो चुका है, पर पिछले साल कंपनी को 1.79 रुपये का नेगेटिव अर्निंग पर शेयर दिखाना पड़ा था। और अगर टोटल अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे तो ये 4.76 रुपये है। तो आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बम्पर मुनाफा दिखाने वाली है, और इस फाइनेंशियल ईयर का एक क्वार्टर का डाटा आना अभी भी बाकी है। तो अब चलिए हम एक टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या ये मुनाफा चार्ट में प्राइस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने KDDL लिमिटेड के वीकली चार्ट को निकाल रखा है, और वीकली चार्ट में स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम भी है, और अभी भी मुनाफा आना बाकी है एक क्वार्टर का। तो मेरे ख्याल से ये जो अप ट्रेंड है कुछ और टाइम के लिए कंटिन्यू रह सकता है, और उसके बाद में भी हम फर्दर क्वार्टरली रिजल्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक कंसोलिडेटेड जोन में जा सकते हैं। पर अभी के लिए जो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, मे भी ये थोड़े और देर के लिए कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का आखिरी क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। और इसको अगर हम इसी 3 महीने के रिजल्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट में ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 4 गुने से भी ज़्यादा का मुनाफा दर्ज किया है। तो ये था मेरा एनालिसिस कंपनी में। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।